फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राज्य चुनाव आयोग के बारे में। तो जो स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है उसको अपनाने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो कराना है वो आवश्यक होता है। ठीक है, हमारे संविधान में स्थानीय निकायों के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं नियमित चुनाव कराने का प्रावधान किया गया है और इस तरह के जो चुनाव है उनको कराने की जिम्मेदारी है वो किसको सौंपी गई है? राज्य चुनाव आयोग को। ठीक है, अगर हम गठन की बात करें, राज्य चुनाव आयोग का गठन है वो 73वें व 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें राज्य चुनाव आयोग के पास क्या क्या शक्तियां हैं, ठीक है, तो पंचायती राज संस्थाओं की चुनावी प्रक्रिया की तैयारी करना, चुनाव की देखरेख करना, निर्देशन नियंत्रण करने और पंचायती राज हेतु मतदाता सूचियां तैयार करना और पंचायत चुनाव संपन्न कराना, ये सभी शक्तियां हैं इसके पास। ठीक है, और जो राज्य चुनाव आयोग है वो एक स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली संस्था है तथा इसे भारत के चुनाव आयोग के समान शक्तियां और कर्तव्य प्राप्त हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यों में राज्य निर्वाचन आयोग को बहुसदनीय नहीं बनाकर एक सदस्यीय बनाया गया है। ठीक है, केवल एक सदस्य होता है इसके अंदर और कुछ राज्यों में उपायुक्त की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन मोस्टली जो है एक ही सदस्य होगा। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयुक्त, जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसका सर्वेसर्वा कौन होता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त। आयोग का मुख्य कार्य पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी संस्थाओं जैसे नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करना, चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और संचालन करना, ये सभी इनके कार्य है। ठीक है, अगर हम बात करें 73वां संविधान संशोधन 1992, तो इसके द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 पंचायत नाम से जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 ए से लेकर ओ तक जोड़े गए। ठीक है, तथा अनुच्छेद 243 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत की गई, तो वो है 243 के। अगर हम बात करें संविधान संशोधन अधिनियम वो कौन सा है? 73वां। अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं नगर पालिकाओं के बारे में, तो वो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा है। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया गया कि संविधान में एक नया भाग 9A जोड़ा गया। इसके अंदर अनुच्छेद 243 ZA के द्वारा नगर पालिकाओं के चुनाव संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो नगर पालिकाओं के लिए 74वां संविधान संशोधन और जो पंचायती राज संस्थान है उनके लिए 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 243 के और 243 ZA राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान करते हुए कहा गया कि प्रत्येक राज्य में एक राज्य चुनाव आयोग का गठन करें। ठीक है, कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाना आवश्यक है। भारत के चुनाव आयोग की तरह राज्य का चुनाव आयुक्त भी कैसा होगा? स्वायत्त होगा। इस आधार पर राजस्थान के राज्यपाल ने 17 जून 1994 को आदेश जारी कर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के एवं 243 ZA के द्वारा राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की। ठीक है, राजस्थान में एक सदस्यीय राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, केवल एक ही सदस्य होता है। ठीक है, और जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? अमर सिंह राठौड़ जी को प्रथम चुनाव आयुक्त बनाया गया। निर्वाचन आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग का सर्वेसर्वा पद होता है, सर्वोच्च पद होता है। ठीक है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 120 के अनुसार निर्वाचन आयोग के कर्तव्यों का पालन किसी उप निर्वाचन आयुक्त या राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव द्वारा भी किया जा सकता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान में गठन से लेकर वर्तमान तक के सभी चुनाव आयुक्त की। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो जो सबसे पहले जो थे वो कौन थे? चुनाव आयुक्त अमर सिंह राठौड़ जी। उनका कार्यकाल भी आप यहाँ पे देख सकते हो, 1/7/1994 से 30/3/2000 तक। सेकंड चुनाव आयुक्त बने NR भसीन जी, 1/7/2000 से 10/8/2002 तक। थर्ड बने इंद्रजीत खन्ना जी, 26/12/2002 से 26/12/2007 तक। फोर्थ थे अशोक पांडे जी, 1/10/2008 से 30/9/2013 तक। फिफ्थ थे राम लुभाया जी, 1/10/2013 से 2/4/2017 तक। सिक्स्थ थे प्रेम सिंह मेहरा जी, 3/7/2017 से लेकर 3/7/2022 तक। और जो अभी फिलहाल में जो है वर्तमान में वो है मधुकर गुप्ता, 14/8/2022 से लेकर वर्तमान तक भी मधुकर गुप्ता भी ही है। ठीक है, अगर हम वर्तमान सचिव की बात करें चुनाव आयोग के, वो कौन है? नारायण सिंह जी। ठीक है, सचिव क्यों इंपॉर्टेंट है? सचिव इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 120 के अनुसार निर्वाचन आयोग के कर्तव्यों का पालन किसी उप निर्वाचन आयुक्त या राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव द्वारा भी किया जा सकता है। ठीक है, तो उप निर्वाचन आयुक्त नहीं है तो राज्य सचिव जो वर्तमान में नारायण सिंह जी है उनके द्वारा भी किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें, राज्य चुनाव आयोग एक सदस्यीय संवैधानिक संस्था है, एक ही सदस्य है जिसका मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त कहलाता है। इसकी सहायता के लिए एक सदस्य सचिव भी होता है। ठीक है, सचिव कौन है वो भी हमने पढ़ लिया। राज्य में पंचायतों व नगर पालिकाओं के चुनाव संपन्न कराने के लिए अन्य अधिकारी भी होते हैं, जिनमें जिला निर्वाचन अधिकारी, पंजीयन अधिकारी, उपखंड निर्वाचन अधिकारी, मतदान अधिकारी, बूथ सत्र के अधिकारी आदि शामिल होते हैं। ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? चुनाव आयोग की नियुक्ति जो है राज्यपाल जी के द्वारा की जाती है। सेवा की अवधि, कार्यकाल की शर्तें भी राज्यपाल निर्धारित करेगा। ठीक है, साधारणतः इस पद पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन प्रधान सचिव या इसके समान वेतन वाले पद पर कम से कम 5 वर्ष तक कार्य कर चुका हो। राज्यपाल द्वारा नियुक्त योग्यता के आधार पर बिना पक्षपात के और पारदर्शी तरीके से इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, कार्यकाल है 5 वर्ष या 65 वर्ष आयु तक, जो भी पहले हो। ठीक है, त्याग पत्र किसको देगा? राज्यपाल जी को देगा। वेतन एवं भत्ते, राज्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा, वेतन भत्ते उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हटाना, इन्हें हटाने की विधि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित करने पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाने के समान है। ठीक है, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाने की कार्यविधि निश्चित करने का अधिकार किसको प्राप्त है? विधानसभा को। कार्यवाही चाहे जो भी हो, लेकिन विधानसभा के दोनों सदनों को अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के सदस्यों के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा। कितने तिहाई? 2/3, 2/3। यह प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा जाएगा। इसके बाद राज्यपाल इन्हें हटाने की अंतिम रूप से आदेश जारी कर सकता है।
सेवा शर्तें और पदावधि की बात करें तो राज्यपाल नियम द्वारा निर्धारित करता है। ठीक है। अगर हम बात करें राज्य निर्वाचन आयोग की कार्यों की, क्या क्या कार्य है, तो राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचित नामावली तैयार करता है और उसी के निर्देश पर चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। ठीक है। पंचायतों के लिए अनुच्छेद 243 के तथा नगर पालिकाओं के लिए अनुच्छेद 243 जड़ के द्वारा व्यवस्था की गई है, ये भी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम बात करें राज्य चुनाव आयोग की स्वतंत्रता एवं चुनाव आयुक्त। तो जो उच्चतम न्यायालय है उसने राज्य निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 12 मार्च 2021 को एक महत्वपूर्ण फैसले में निर्णय देते हुए कहा, क्या कहा कि राज्य या केंद्र सरकार की सेवा के अधीन कार्य करने वाले सरकारी अधिकारियों को राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है। क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट ने ये? सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला गोवा सरकार के उस निर्णय के विरुद्ध दिया जिसमें गोवा सरकार के सचिव को ही राज्य चुनाव आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। ठीक है। न्यायमूर्ति RF नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस संबंध में निर्णय देते हुए संविधान के अनुच्छेद 142 व 144 के तहत भारत के सभी राज्यों तथा केंद्र शासित क्षेत्रों को निर्देश दिया कि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक राज्य में एक स्वतंत्र राज्य निर्वाचन आयुक्त हो। स्वतंत्र का मतलब यह है कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया, गोवा के अंदर कि सचिव को राज्य चुनाव आयुक्त बना दिया। ठीक है। तो दो कार्य कैसे करेगा? ठीक है। तो एक स्वतंत्र राज्य निर्वाचन आयुक्त होना आवश्यक है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? हमने अभी पढ़ा था 243 के अंदर किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? हमने पढ़ा था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और अगर हम बात करें नगर पालिकाओं की तो 74वां हो जाएगा, 74वां संविधान संशोधन 1992। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल जी करते हैं। राजस्थान के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? अमर सिंह राठौड़ जी। पंचायती राज की मतदाता सूची का निर्माण कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। राजस्थान का निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है? एक संवैधानिक संस्था है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी है? हमने बार बार पढ़ा था एक सदस्य, तो संख्या कितनी है? एक। ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कार्य करना कब शुरू किया? 17 जून 1994 को। वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मधुकर गुप्ता जी। 12 मार्च 2021 को उच्चतम न्यायालय ने अपने एक फैसले में निर्णय दिया कि राज्य निर्वाचन आयुक्त खालिस्तान हो, क्या हो? एक स्वतंत्र व्यक्ति हो, एक स्वतंत्र संस्था हो। ठीक है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? श्री प्रवीण गुप्ता जी। किस संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया? तो नगर पालिकाओं की अगर बात है तो 74वां संविधान संशोधन और पंचायती राज संस्थाओं की बात है तो 73वां संविधान संशोधन होता है। ठीक है। थैंक यू।